Audio Jungle. हो गया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जनता का सच। आप सभी का स्वागत है अभी जनता में। आज हम यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं अवधि विकास संस्थान के कार्यालय पर, जहाँ अवधि विकास संस्थान के संस्थापक व संचालक हमारे बीच में माननीय विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं। किस तरह से ये जो है कलाकारों को और हमारे देश की जो हमारे अवध की जो प्राचीन जो कला है उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसमें आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता का सच डिजिटल मीडिया पे भी लाए और अखबार निकाल ही रहे हैं, और आज के दौर में बहुत कठिन है बिना किसी सहायता के 2 पन्ने भी प्रकाशित करना। आप तो रेगुलर इतना बड़ा अखबार निकाल रहे हैं और इस मीडिया में भी आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सफल हों। अब आते हैं हम अवध की अवधि पर। अगर देखा जाए तो अवधि तो विलुप्त हो रही थी, यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा था, यहाँ भी सब वही चीज़ें हो रही थी। मगर 77 में हमने जो है आदरणीय श्री सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू आदा की प्रेरणा से, जो हमारे बीच नहीं है आज, हमने अवधि विकास संस्थान की स्थापना की, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें हमने नाटक भी लिए, लोक नृत्य भी लिए, लोक गायन भी लिया और तमाम तरीके की चिंतन गोष्ठियाँ की, और हर विधा में बहुत काम हुआ। तब से लगातार हो ही रहा है, यहाँ भी हुआ, मुंबई में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, और काफ़ी लोग जुड़ गए। राजू श्रीवास्तव जी हमारे मुख्य संरक्षक थे, प्रेम शुक्ला जी वगैरह भी जुड़े हुए हैं, सब संरक्षक मंडल में हैं। तो हम लोगों ने जो है इस अवधि को क्या किया कि आम जनता से जोड़ा। ऐसे क्या होता था, कुछ साहित्यकार हैं अपनी मेहनत से गोष्ठियाँ कर लेते हैं, प्रेस क्लब में यहाँ वहाँ दौड़ भाग करते हैं, और एक बड़े आयोजनों में बड़ा पैसा लगता है, जिसको हमने बड़े मंच पे तुलसी जयंती हम इस बार 10वीं 12वीं बार मना रहे हैं, 12वीं बार मना रहे हैं, और भव्य रूप से। इस बार हम लोगों ने जो भी तुलसी जयंती की है, इसमें मुंबई के काफ़ी लोग, मनोज मुंशी जी, श्री नारायण जी, राजू श्रीवास्तव जी, राजपाल यादव जी, दिलीप शुक्ला जी, और लखनऊ के भी तमाम सूर्यप्रकाश दीक्षित जी, आदरणीय विद्याविंद सिंह जी, इन सबको हमने इससे जोड़ा और काफ़ी लोग इनको सम्मानित किया। तो ये परंपरा बराबर चल रही है। अभी भी तुलसी जयंती को माननीय श्री दिनेश शर्मा जी मुख्य अतिथि थे, और हम लोगों ने इसमें अवधि से जुड़े IAS, IRS, ब्यूरोक्रेट, साहित्यकार, कलाकार, इन सबको अभी सम्मानित किया है। तो दायरा बहुत बढ़ गया है। विदेशों में भी हिंदी विभागों के विभाग अध्यक्ष हमसे जुड़े हैं, बातें होती रहती हैं। तो अब नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे अवधि जागरूक है, उसकी सेमिनार वहाँ होती हैं, हम सब लोग उससे जुड़ते हैं। और यहाँ भी सरकार अगर देखा जाए तो कुछ नहीं कर सकती, कर ही नहीं रही। आप जो अवधि के नेता हैं वो अवधि के लिए कुछ नहीं करते। हाँ, जो अशोक वाजपेयी जी हैं राज्यसभा सदस्य, उन्होंने वहाँ पे राज्यसभा में मुद्दा उठाया था और काफ़ी जोर शोर से उठाया था। दीपक सिंह जी हैं एक MLC कांग्रेस के, उन्होंने विधानसभा में उठाया था। दिनेश शर्मा जी ने तो अवधि अकेडमी बनाने के लिए पूरी फाइल चलाई। सबसे ज़्यादा प्रयास, सराहनीय प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं और कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी आते रहे, बात उठाते रहे और काफ़ी कुछ हो रहा है, मगर मंच से उतरते ही काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो प्रयास तभी सार्थक होगा जब व्यापारी वर्ग भी जुड़े, IAS वर्ग भी जुड़े, अधिकारी वर्ग भी जुड़े, और जो जहाँ पे वैसा जुड़े, तब आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बढ़ तो रही है, चल तो रही है। अवधि विकास संस्थान पहला ऐसा सांस्कृतिक, मतलब आप देख लिया जाए कि एक दल है जिसका कार्यालय 2077 से रन कर रहा है। किसी भी संस्था का, चाहे भोजपुरी का हो चाहे किसी का हो, कोई कार्यालय लेके संस्थान नहीं चला पा रहा है, इसीलिए बृहद रूप से नहीं दिखता। इसका एक कारण है, वो लोग कलाकारों के अंदर नहीं जुड़े हैं, कलाकार ही नहीं बेचे। तो अवधि विकास संस्थान जो आगे बढ़ा, अवधि गतिविधियाँ जो आगे बढ़ी, इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि हम रंगमंच विधा से खुद जुड़े थे, लेखन से हम खुद जुड़े, तमाम नाटकों की किताबें लिखी, तमाम अवधि नाटक लिखे। चौपाल पे 15 साल चौपाल की
मतलब कंपोजिंग करते रहे, संचालन करते रहे। अवध में अवध की नाटिका होती रही, तो इस कारण क्या रहा कि हम जब जुड़े रहे तो हम हर वर्ग से जुड़ गए। तो हमारा जो प्रयास था वो बड़े लेवल पे इसीलिए चला गया। और जब अच्छा करोगे, बड़ा करोगे तो बड़े लोग जुड़ेंगे। बड़े लोगों में से पैसे वाले नहीं, बड़े लोगों से मतलब बड़े कलाकार, बड़े साहित्यकार, ये सब जुड़ेंगे आपसे। और आप लोगों का भी सहयोग रहा, आप लोग मीडिया वाले, आप सब लोग सब जुड़े रहे। तो प्रयास यही है कि अवधि में लेखन होता रहे, जो हो रहा है, और भोजपुरी भी भाषा है वो भी बढ़े। मगर क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है तो किसी की जिम्मेदारी कोई कुछ है, तो अपने अपने उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम सरकार से चाहते हैं को केवल भाषण दे, बहुत दिन से कह रही है अवधि अकेडमी बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसका प्रारूप ही नहीं है। इलेक्शन में वादा किया, चुनाव जीते, उसके बाद भूल गया कहाँ अवधि, कहाँ कुछ। कोरोना में देखा होगा कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, मगर अपना प्रयास जारी रखना है। और सरकारी सहायता के बल पे कोई काम होता भी नहीं है। जैसे आप इस राह पे चल पड़े हो तो मंजिल तय कर रहे हो, अगर कोई सपोर्ट कर देगा तो, नहीं देगा तो संकल्प तो आपने ले लिया है। वही संकल्प हमारा है और आप लोगों की कृपा से सफल होगा। हम अवधि विकास संस्थान के लिए काम कर ही रहे हैं, अवधि के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे। तो आपने देखा हमारे बीच अवधि के बारे में बहुत कुछ बताया अवधि विकास संस्थान के संचालक जी ने, और विशेष खबरों के लिए बने रहिए जनता का सच। धन्यवाद।